हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सत्यम। आज हम सभी लोग भाग 3 पढ़ने वाले हैं संविधान में। ओके, पिछले क्लास में हम सभी लोग भाग 2 पढ़ चुके हैं, तो आइए हम सभी लोग भाग 3 को हम लोग पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। ओके, भाग 3 में बताया गया मूल अधिकार। अब भाग 3 का जो वर्णन मिलता है अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक आपका भाग 3 का वर्णन किया गया है। ओके, अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 12 में दिया गया है कि परिभाषा, यानी कि जो भाग 3 का यानी कि मूल अधिकार की जो परिभाषा है उसे अनुच्छेद 12 में बताया गया है। परिभाषा बोले तो जैसे मूल अधिकार यानी कि ऐसा कार्य जो हमारा अधिकार होता है करने के लिए, और यह जो का मूल अधिकार है जब हमारा जन्म होता है तो उसी टाइम से हमको मूल अधिकार की प्राप्ति हो जाती है, यानी मूल मिल जाती है। ओके, अब हम लोग करेंगे अनुच्छेद 13 की बात। अनुच्छेद 13 इसमें है अल्पीकरण। अल्पीकरण का मतलब होता है लगान, यानी कि किसी पर आप रोक ठोक कर सकते हैं, यानी रोक लगा सकते हैं। आर्टिकल 13 हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि ऐसा कार्य हम ना करें जिससे किसी के मूल अधिकार को ठेस पहुंचे, किसी के मूल अधिकार पर यानी किसी को कष्ट हो, ऐसा कोई कार्य या फिर कोई कानून लागू नहीं होगा। यह कौन कहता है? आर्टिकल आपका 13 कहता है। ओके, इसको आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे। और अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो उसको कोर्ट मतलब एक्शन ले सकती है, कोर्ट उस पर कार्रवाई करवा सकती है। ओके, अब आर्टिकल हम लोग 14 का बात करते हैं। अनुच्छेद 14 में दिया गया विधि के समक्ष समानता। ये जो है कि कानून कहाँ से लिया गया है? यूके से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता यानी कि जो भी विधि है भारत की, यानी कि उसे जो है सबके लिए एक समान होगा, उसके सामने एक समानता का रूप दिखाया जाएगा, यानी दिखाया नहीं जाएगा मतलब किया जाएगा। ऐसा कौन कह रहा है? आर्टिकल 14 के अनुसार। ठीक है, अब इसी में दिया गया कानून का समान संरक्षण, यानी कि कानून का जो है समान संरक्षण है, जो यानी कि समानता तो ठीक है, अब कानून भी हमारे प्रति क्या होगा? समान संरक्षण देगा। यानी कि अगर आप धनी हैं या फिर मैं गरीब हूँ या फिर कोई बड़े कास्ट से मैं छोटा कास्ट से हूँ, तो ऐसा कुछ भी कानून नहीं देखेगी क्या? कानून देखेगी सबके लिए एक समान होता है, यानी कि सबके साथ एक व्यवहार किया जाएगा। अगर आप कहीं सरकारी दफ्तरों पर जाते हैं, कोई भी कार्य को करवाने जाते हैं, तो वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी अगर आप छोटे कास्ट भी हैं या फिर बड़े कास्ट या फिर बड़े आदमी या फिर छोटे, कुछ इससे भेदभाव नहीं होनी चाहिए। ये हमारा संविधान कहता है। ओके, अब इसको लिया गया कहाँ से? यूएसए से लिया गया है। ओके, अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में दिया गया जाति, धर्म, लिंग, स्थान के अनुसार भेदभाव नहीं कर सकते। यानी कि जैसे कि क्या होता है समाज में जाति के मुद्दा लेकर के किसी के प्रति भेदभाव करते हैं, जैसे मैं इस कास्ट का हूँ तो आप उस कास्ट का हैं, तो इस प्रकार से अगर भेदभाव करते हैं तो कानून आप पर कार्रवाई कर सकती है। ओके, अब जो है इसी में दिया गया धर्म के आधार पर भी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं आप। ये हमारा आर्टिकल कहता है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? धर्म के अनुसार भी किसी के साथ आप गलत व्यवहार नहीं कर सकते, किसी को प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, किसी को कष्ट नहीं पहुंचा सकते। अगर करते हैं ऐसा तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। ओके, अब इसमें दिया लिंग के अनुसार भी, जैसे आप मान लीजिए आप पुरुष है, स्त्री है, तो उसके प्रति उस टाइप में भी मतलब आप किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते कि आप स्त्री हैं तो आप पुरुष हैं। ओके, अब इसमें दिया है स्थान, जैसे आप दूसरे स्टेट से हैं तो मैं इस स्टेट से हूँ, इस प्रकार से किसी के साथ व्यवहार नहीं कर सकते। आप झारखंड से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, सबके समान एक साथ मतलब व्यवहार करना होगा। अगर ऐसा करते हैं तो आपके साथ कानूनी तौर पर आपको मतलब दंडित किया जाएगा कानून की तरफ से। ओके, भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके साथ क्या हुआ? भेदभाव किसी के साथ नहीं करना है, ये कानून कहता है। ओके, अब हम लोग करेंगे अनुच्छेद 16 की बात करते हैं। तो लोक नियोजन में समानता, यानी कि जो भी सरकारी नौकरियां हैं उसमें सबके लिए एक समान अवसर मिलेगा, सबको एक समान अवसर मिलेगा। यानी कि सभी लोग उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, सभी लोग उसके लिए कोशिश कर सकते हैं और सभी लोग उसको मतलब जॉब को कर सकते हैं। हाँ, बस शर्त ये है कि आपका उसमें एक कंडीशन होता है कि अगर आप कोई ऐसी नौकरी तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका इंटर पास मांग रहा हो या फिर बीए पास के मांग रहा हो, तो उसको आपको करना पड़ेगा। ये हमारे आपके लिए ही किया जा रहा है। नहीं तो इस तरह से अगर छोड़ दिया जाएगा कि समान रूप से व्यवहार किया जाए तो क्या होता है कि आप नहीं भी पढ़े हैं या फिर कोई जो पढ़ा है तो सबको मतलब अधिकार मिल जाएगा।
जाएगा भरने के लिए, फॉर्म भर सकते हैं, वो भी कर सकता है। तो इसमें क्या हुआ, विवाद हो सकता है, मतलब थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती है। इसलिए इसमें कंडीशन है जो कि जो मांगता है उसको आप जो डिग्रियां मांग रही है उसके अनुसार आपको करना पड़ेगा। इसमें क्या कि जैसे कि छूट मिलती है, इसमें छूट मिलता है, आरक्षण जो मिलता है दो प्रकार से मिलता है, जाति के अनुसार मिलता है और एक भाषा के आधार पर मिलता है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि धर्म के अनुसार मिलता है तो धर्म के अनुसार नहीं मिलता है। हमारा जो आरक्षण मिलता है वो किसके अनुसार मिलता है, जाति और भाषा के अनुसार मिलता है। जाति बोले तो जैसे कि आप मान लीजिए कि आप SC ST में आते हैं, आप जनरल में आते हैं, आप OBC में आते हैं, तो कहा गया कि जिससे पहले से क्या हुआ कि SC ST वाले जैसे हैं जो है उसमें जो आते हैं उन लोग थोड़ा शिक्षा के मामले में पीछे पड़े हैं। इसलिए क्या है कि एक समान करने के लिए उसे आरक्षण दे करके और एक समानता के रूप में लाने के प्रयास है। ओके, इसलिए उसने उन्हें आरक्षण दिया जाता है। अब बात करते हैं भाषा के आधार पर। जैसे भाषा के आधार पर आरक्षण इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप मान लीजिए तमिल में कोई सरकारी टीचर की आवश्यकता है, मतलब नौकरी के लिए सरकारी टीचर के लिए। अब जिसे तमिल नहीं आता है तो वो तो फॉर्म भर नहीं सकता है, इसलिए क्या किया गया, भाषा के आधार पर भी किया गया है। वहाँ का आपको भाषा आना चाहिए, अगर आता है तो आप भर सकते हैं फॉर्म, लेकिन नहीं आता तो आप उसको भर नहीं सकते। ओके, आपको शायद समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कॉमेंट में बता सकते हो। ओके, और आपका अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत। यानी कि जो भी अस्पृश्यता है बोले तो यानी कि भेदभाव, जैसे कि छुआछूत की भावना। जैसे आप मान लीजिए कि उच्च कुल से तो मैं छोटे कुल से हूँ, तो ऐसा जो भी व्यवहार करता है तो उस पर कानूनी तौर पर उसका क्या होगा, अपराध कर रहा है, उसके साथ एक्शन हो सक मतलब लिया जा सकता है उस पर, और उनसे दंडित किया जा सकता है। यानी कोई भी छुआछूत की भावना से या फिर किसी भी प्रकार की भावना से उससे घृणा नहीं कर सकता है। ओके, इसमें भी कहा गया कि जाति धर्म लिंग के स्थान पर मतलब भेदभाव नहीं कर सकते, उसी को इसमें दिया गया है कि आप छुआछूत को नहीं कर सकते। इसको क्या गया, काट दिया गया, यानी हटा दिया गया। अगर कोई करता है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, उस पर कार्रवाई होगी। ओके, अब अनुच्छेद जो है 18 की बात करते हैं, उपाधि का अंत। यानी कि पहले के समय में क्या थे, बहुत सारी उपाधियां थी, उसे क्या किया गया, अंत करके बस 3 उपाधि रखा गया है। यानी कि इसमें पुलिस के क्षेत्र में जब जाएंगे, पुलिस के क्षेत्र में तो आपको SI मिलेगा, सब इंस्पेक्टर मिलेंगे, आपको दरोगा मिलेंगे, जिस प्रकार मतलब उसमें कई प्रकार की उपाधियां हैं, तो इसे रखा गया। ओके, सेना में भी जाते हैं, कर्नल इस तरह से हो गया, मतलब इस सेना के विभाग में भी उपाधियां रखी गई है। फिर टीचर के क्षेत्र में इसे उपाधियां रखी गई है। आप कोई भी डिग्री लेते हैं तो टीचर के शिक्षा क्षेत्र में तो उसके अनुसार आपको उपाधियां दी जाती है। मान लिया PhD कर लें तो डॉक्टर लगा दिया जाता है, तो इस प्रकार से उपाधि दिया जाती है। या फिर जैसे संस्कृत विद्यालय सब पढ़ रहे हैं तो आचार्य की डिग्री मिल गया, शास्त्री की डिग्री मिल गया, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो उपाधियां हैं उसे रखा गया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे इसमें क्या क्या परिभाषा बताई गई है, तो आपको परिभाषा जानना है। ओके, इसमें कोई विशेष नहीं रह गया, लेकिन ये जो अस्पृश्यता ये आपके लिए बहुत मायने रखता है। यानी कि जैसे कहाँ पर अगर कहीं पर किसी के मूल अधिकार को कष्ट हो रहा है या फिर पहुंच रहा है तो वहां पर ये आर्टिकल 13 के अनुसार क्या होगा, उसे रोका जाएगा कि आप ऐसा कानून नहीं लागू कर सकते हैं जहां पर किसी के मूल अधिकार को ठेस पहुंचता हो। और एक बात आपको बताना भूल गया कि जैसे स्टेट का मतलब राज्य होता है, लेकिन यहाँ पर राज्य दूसरा अर्थ ले रहा है। यहाँ पर क्या है, ऐसे संस्था, ऐसी कंपनियां जिसे अधिकार मिला है स्वतः अपना बदलाव करने का। जैसे कि मान लीजिए रेलवे के विभाग है तो उसमें वो क्या कर सकता है, अपने व्यवस्थाओं को चेंज कर सकता है, बदलाव कर सकता है, उस पर सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। और मान लीजिए जैसे कि बिजली विभाग हो गया तो उस समय भी क्या है कि अपना बदलाव खुद कर सकता है, उसमें कोई भी उसमें हस्तक्षेप सरकारी मतलब अधिकारी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हाँ, करेगी तब जब किसी के मूल अधिकार पर अगर वो कष्ट पहुंचा रहा है, ऐसा कानून लागू कर दिया हो कि जनता का जो मूल अधिकार है उसका कष्ट मिल रहा हो, मतलब उससे कष्ट हो रहा हो, तो वहाँ पर एक्शन लेगी, उस पर वहाँ पर कोर्ट उस पर एक्शन लेगी। ऐसे कोर्ट उस पर क्या कर सकती है, एक्शन नहीं ले सकती। ओके, ये रहा आपका इसको 14 में विधि के समान समानता, यानी इसमें भी समानता, इसमें भी समानता, एक समान सबको देखना, कोई भी भेदभाव नहीं। फिर इसमें देखिए नौकरी के क्षेत्र में भी या जॉब के क्षेत्र में जाते हैं तो उसमें भी एक समान सबको देखा जाएगा, कोई भेदभाव नहीं, एक समान, ये भी एक समान। इसके बाद जो अस्पृश्यता, इसमें भी एक समान, किसी के साथ भी आप नीचता फिर छुआछूत की भावना कभी नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो आप एक अपराध कर रहे हैं। और इसके बाद देखिए उपाधि का अंत, इसको भी एक उपाधि का अंत करके सबको एक समान बना दिया गया। बस 3 गो क्षेत्र में आपका मतलब उपाधि को रखा गया, वो भी मतलब जरूरी है इसलिए रखा गया। ओके, तो इन दोनों को छोड़ करके यहाँ से ले करके आर्टिकल
14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक को क्या कहते हैं, समानता का अधिकार कहते हैं। इसे हम समानता का अधिकार भी कहते हैं। आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक को हम क्या कहते हैं, समानता का अधिकार। आइए हम सभी लोग अब इसके बाद आर्टिकल 19 को हम लोग पढ़ते हैं। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ओके, आइए हम शुरू करते हैं। हम लोग 18 अनुच्छेद पढ़ चुके थे। अनुच्छेद 18 हम लोग अब पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 19 की। अनुच्छेद 19 की बात करते हैं तो इसमें दिया गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति जो वो कुछ भी करना चाहता है तो उसे उसकी जो स्वतंत्रता है मिली है। यानी कि जैसे इसमें दिया गया है बोलने की स्वतंत्रता, यानी कि पुतला जलाने की, यानी किसी से बोल सकते हैं, अपने बातों को रख सकते हैं, इसकी जो स्वतंत्रता है कहाँ मिलती है, आर्टिकल 19 के अनुसार बताया गया है। अब इसमें जो झंडा लहराने की स्वतंत्रता, प्रेस वालों जैसे कि जो सूचना देती है उन्हें स्वतंत्रता, RTI ये जो सूचना देती है प्रसारण है उसकी जो उसे जो स्वतंत्रता है उसे भी मिली है बोलने की, सूचना देने की। ओके, अब इसमें दिया है सेकंड नंबर में आया है सभा, यानी आर्टिकल 19 में ही दिया है, 7 दिया है 1 2 3 करके। तो सभा बिना हथियार, यानी कि कोई भी आप सभा लगा सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता आपको पूरी तरह से दिया गया है। लेकिन बिना हथियार के आप वहाँ स्वतंत्रता सभा लगा सकते हैं। हाँ, हथियार कब रख सकते हैं, जब आपको कानून की तरफ से, यानी कि आप सरकार की तरफ से आप अगर आदेश लिए हैं तो वहाँ पर हथियार रख सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे हथियार लेकर के अगर आप कोई भी सभा लगाते हैं तो आपको वहाँ पर क्या किया जाएगा, वहाँ पर आपको दंडित किया जाएगा, आपको कुछ सजा दिया जा सकता है। ओके, अब तीसरा में इसी में है संगठन बना सकते हैं, कोई भी संगठन बना सकते हैं, डॉक्टरों का संगठन, तो मरीजों का संगठन, इस प्रकार से कोई भी संगठन आप क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी इसमें आपका रोक टोक नहीं, इसकी स्वतंत्रता आपको मिलती है। ओके, अब चारों ओर यहाँ पर थोड़ा सा ये है, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, आप चारों ओर भारत में, पूरे भारत में चारों ओर घूम सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 13 क्या कहता है कि आप कोई भी कार्य कीजिए, लेकिन अगर आप पीछे कोई ऐसा कानून बना हो जिसका उल्लंघन हो रहा है तो वहां पर आपके साथ क्या हो सकता है, आपके साथ तो मतलब कोर्ट आप पर एक्शन ले सकती है, यानी कि चारों ओर घूम सकते हैं। लेकिन अगर घूमने के समय में आप कोई भी किसी को कष्ट दे रहे हैं या फिर किसी के मूल अधिकार पर आप ठेस पहुंचा रहे हैं तो वहां पर आप पर एक्शन लिया जा सकता है, आपको रोका जा सकता है, क्योंकि आपको घूमने की तो स्वतंत्रता मिल चुकी है। लेकिन अगर और कोई भी व्यक्ति है उसकी मूल अधिकार के साथ अगर आप कोई भी खिलवाड़ करते हैं, उसको कष्ट देते हैं तो आप पर एक्शन लिया जाएगा। ओके, अब भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता है, आप भारत में किसी भी क्षेत्र में जाकर के बस सकते हैं, रह सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ओके, इसकी स्वतंत्रता आपको मिलती है। अब संपत्ति का अधिकार, यानी कि जिसे आप कुछ भी जमीन जायदाद को ये खरीद सकते हैं भारत में कहीं भी, इसकी आपको स्वतंत्रता मिलती है। ओके, अब व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, आप भारत में आप जिससे कहीं आप जमीन जायदाद कुछ भी खरीदते हैं अपना, तो उस पर व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 19 में 7 आर्टिकल 19 में 7 भाग दिया उसी में, उसके अनुसार आपको मिलता है। ओके, आज के लिए इतना ही। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले क्लास में मैं आर्टिकल 1 2 मैं बता चुका हूँ। अगर आपको आर्टिकल 1 2 के बारे में जानना हो तो वीडियो के लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग आर्टिकल 20 में हम लोग मिलते हैं, आर्टिकल 20 में मिलेंगे। इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।